हेलो बच्चों, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें इंटीग्रेशन के हम लोग 13 लेक्चर नियर अबाउट डिस्कस कर चुके हैं। हमने पूरे उस 13 लेक्चर्स में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के बारे में इंटीग्रेशन सीखा था। ठीक है, आप उम्मीद है उन वीडियो को देखा होगा, उनकी अच्छी खासी नोट्स बनाई होगी, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हम लोग जो उसमें डिस्कस करेंगे, उसके आगे जो डिस्कस करेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें करना क्या है, इसमें रियल में बच्चे दो फंक्शन का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका रीजन ये है कि जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टॉपिक से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर हमें जब भी दो फंक्शन का क्या दिया हो बच्चे, प्रोडक्ट दिया हो, जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है और एक जी एक्स है, तो पहला काम हमें ये करना पड़ता है बच्चे, यहां से हमें दो फंक्शन लेना पड़ेगा। हमें दो फंक्शन है, एक हमें क्या है, यहां से दो फंक्शन लेना पड़ेगा, एक एफ एक्स लेना पड़ेगा, एक जी एक्स लेना पड़ेगा। इसमें एक फंक्शन को आप क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और एक फंक्शन को आप क्या मानेंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन। एक फंक्शन को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और एक फंक्शन को नाम देंगे सेकंड फंक्शन। किसे फर्स्ट फंक्शन नाम देते हैं, किसे सेकंड फंक्शन नाम देते हैं, अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले अगर जैसे फर्स्ट नाम दिया, इसे सेकंड नाम दिया, ये क्या बनेगा इसको समझते हैं। तो ये बनेगा बच्चे एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना होगा बच्चे, डी डी एक्स ऑफ, हमने जिसे एफ एक्स माना है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स। अब हमें यहां से कितना होगा बच्चे, इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, यही हमारे पास बनेगा। अब यहां से बच्चे हमें समझना है कि हमें किसे फर्स्ट फंक्शन नाम देना और किसे सेकंड फंक्शन। ठीक है, आपको हमेशा अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। देखें, जैसे मेरे पास बच्चे एक फंक्शन एफ एक्स है और एक क्या है बच्चे, जी एक्स है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन में बच्चे दो केसेस हैं। एक केस ये है बच्चे कि हो सकता है वन फंक्शन क्या हो, वन फंक्शन, ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल। डायरेक्टली इंटीग्रेबल का सेंस ये होता है बच्चे कि हमें बहुत आसानी से उसे क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन साइन एक्स, ई की पावर एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब होते हैं। जैसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक क्या है बच्चे, वन फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल। एक केस क्या हो सकता है बच्चे, यहां से इनमें से अगर एक फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो, और एक हो सकता है बच्चे मेरे पास, ठीक, या दोनों फंक्शन, बोथ फंक्शन आर इजीली इंटीग्रेबल, दोनों फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल हो सकते हैं। ठीक है, और एक केस ये हो सकता है बच्चे, थर्ड केस यहां से, कि फंक्शन आर वन फंक्शन आर नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, वन फंक्शन आर नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल। इसकी कहानी समझिए, ये है क्या, ये तीन केसेस बना के मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इस केस में जैसे समझें, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे i इक्वल टू बच्चे log x है। क्या log x को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चे, log x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें log x को इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो मेरे पास डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट में एक वन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चे, वन ले लेंगे। अब log x को जो मेरे पास डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, इसे फर्स्ट फंक्शन नाम दे देंगे, और इसे क्या नाम दे देंगे बच्चे,
सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। मतलब अगर हमें एक फंक्शन ऐसा दे रखा है, ठीक, जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, जनरली हम उसे फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे और उसके प्रोडक्ट में 1 ले लेंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे। ठीक है। अब अगर मान ले मेरे पास बच्चे एक फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल दे रखा है और एक फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं दे रखा है, जैसे मान लेते हैं बच्चे x log x दे रखा है, क्या दे रखा है, x log x दे रखा है, तो यहां से हमें ये फंक्शन जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसे फर्स्ट नाम देंगे और जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उसे क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। ठीक है। अगर दोनों फंक्शन मेरे पास आसानी से इंटीग्रेबल होंगे, जैसे जनरली हम अगर देखें बच्चे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ले लेते हैं e की पावर x sin x है, दोनों आसानी से इंटीग्रेबल है, या हम बच्चे क्या ले लें, जनरली अगर देखें तो आप ले सकते हैं कि x cos x, या आप ले सकते हैं x स्क्वायर x sin इनवर्स x dx। तो ये सारे फंक्शन अगर आप देखें तो बहुत आसानी से इंटीग्रेबल है। ठीक है। e की पावर x sin x, एक e की पावर x है और sin x है, दोनों फंक्शन आसानी से इंटीग्रेबल है बच्चे, ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, एक्स स्क्वायर भी, x भी इंटीग्रेबल है और साइन इनवर्स x भी इंटीग्रेबल है। तो अब इनके लिए किसका कॉन्सेप्ट आएगा, इस टाइप के फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेने के लिए एक आइलेट का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है बच्चे, आइलेट का कॉन्सेप्ट है। तो हमें टोटल इन 3 टाइप से क्वेश्चंस को समझना होता है बच्चे, कितने टाइप से, 3 टाइप से हमें बाई पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। एक फंक्शन क्या होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होगा, जैसे log x होता है बच्चे। ठीक है। तो हमें इस तरीके से एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जिसमें डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो सकता है ना हो, और एक फंक्शन ऐसा हो जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो सकता है। ठीक है। तो हम इस अप्रोच से लगा सकते हैं, और दूसरा ये। चलो अब इसी बात को एक एक करके समझते हैं। ठीक है। चले, आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको समझ लें कि आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या है। आई का मतलब होता है बच्चे इनवर्स फंक्शन, इसका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है। और हमें लेट का मतलब, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चे। और यहां से हमें बच्चे एक ए होता है जिसे क्या नाम देते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन नाम देते हैं बच्चे, क्या नाम दे देते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन नाम दे देते हैं। और एक टी है जिसे क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक हमें क्या नाम दिया है बच्चे, ई है, जिसे क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल, क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम इसे क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। एक क्या है बच्चे, इनवर्स, और एक क्या है मेरे पास बच्चे, लॉगरिथमिक, और एक क्या है बच्चे हमारे पास अलजेब्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक एक्सपोनेंशियल है। ये हमारे पास टोटल फंक्शन दे रखा है। ठीक है। ये क्या है, अब आप समझे इसको बच्चे, ये फर्स्ट फंक्शन मानने का ऑर्डर है। ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन। अगर इनवर्सिबल फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इनवर्स फंक्शन को मानेंगे। ठीक है। अगर बच्चे जैसे लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक दिया है तो किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया है तो किसको मानेंगे बच्चे, अलजेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है। ये क्या है बच्चे, एक ऑर्डर से हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक, जैसे समझे, जैसे अगर हम मान लेते हैं बच्चे यहां से, जैसे i इक्वल टू हमें दे रखा है x sin x और ये dx। अब इसके अकॉर्डिंग ये अलजेब्रिक और टेक्नोमेट्रिकल, अलजेब्रिक को क्या नाम देंगे, फर्स्ट, और टेक्नोमेट्रिकल को क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड नाम देंगे। ठीक है। जैसे इसी तरीके से बच्चे i इक्वल टू ई की पावर x sin x और dx। क्लियर है। e की पावर x को क्या नाम देंगे बच्चे, इस sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसे फर्स्ट नाम देंगे, और इसे क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे। क्लियर है। अगर इसी फॉर्मेट से जैसे बच्चे हम ले लें i इक्वल टू x sin इनवर्स x और ये क्या है, dx। ठीक है। अब यहां से बच्चे इनवर्स फंक्शन जो भी होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उन्हें फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे। ये आई फर्स्ट फंक्शन होगा, और इसे क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन। तो ये प्रोसेस है, ये करने का क्या है, तरीका है। समझ गए कि फर्स्ट फंक्शन कैसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं। जैसे और ले लेते हैं बच्चे, जैसे आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, यही में हम देखना चाहें देख सकते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन हो और अलजेब्रिक हो तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट नाम देंगे बच्चे, और
जनरली अलजेब्रिक को क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे। ये प्रोसेस को समझ पाए कि किस तरीके से फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है और सेकंड फंक्शन लिया जाता है। बहुत आसान है, जिसे हमें क्या करना है, समझना है। समझ गए होंगे। चलो इसे नोट करते हुए चले बच्चे, क्योंकि हमारे लिए हर कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब समझना यहां से देखें। अब अगर देखें तो जैसे हम एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने log x dx है, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसका बच्चे, log x का इंटीग्रेशन। अगर आपसे log x का डिफरेंशिएशन कहा जाता तो बहुत आसानी से आप कर देते। आप कहते सर log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें क्या करना है, समझना है। इसके प्रोडक्ट में क्या ले लेते हैं बच्चे, 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। आपको बताया जब एक फंक्शन दिया है तो हम उसके प्रोडक्ट में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब लॉगरिथमिक को हम क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या नाम दे देंगे, सेकंड फंक्शन। चलिए अब हमें क्या पता है, बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग log x, और ये कितना होगा 1 dx माइनस, अब बड़ा इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ क्या होगा बच्चे, log x, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इससे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट dx करेंगे। कोई डाउट इसमें बच्चा। यहां से ये कितना हो गया, 1 dx को क्या नाम देंगे, x, तो ये कितना हो गया x log x, और माइनस log x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x, और 1 dx का कितना हो गया x 1 dx, और ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया x, और ये कितना हो गया dx। x x क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x log x और माइनस ये कितना मिल गया 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो x log x और माइनस x और प्लस का क्या बनेगा, c बनेगा। ये हमारा क्या है बच्चे, एक प्रोसेस है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहां से हमें बातें क्या करना है बच्चे, समझना है कि 1 log x का इंटीग्रेशन अगर देखें 1 इंटू log x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चे, log x को फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे तो log x इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डी डी एक्स ऑफ log x और 1 dx, और ये कितना होगा बच्चे dx। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। समझ गए होंगे बच्चे, नोट कर लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा, इंटीग्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझ आती होगी कि इंटीग्रेशन आप अगर देखेंगे तो एग्जाम में कंपलसरी है, आना ही आना है, और जिसे हमें समझना भी है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन बच्चे करना है। ठीक है, नोट कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, इन्हीं से हम क्वेश्चंस को समझेंगे भी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करने हैं बच्चे। हो गया होगा। चले हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे इसी वे में बच्चे एक हमारे पास है I इक्वल टू साइन इनवर्स x और dx है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप अगर देखें तो जितने भी इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं अभी तक पीछे बच्चे, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा है बच्चे, कि साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा यार। अगर हम साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो हम कैसे करेंगे, ये बात समझना है। हम थोड़ा समझें इसे। पहले तो साइन इनवर्स x को क्या नाम दे देते हैं, t नाम दे देते हैं। ये साइन इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चे, साइन t होगा। x इक्वल टू कितना होगा, साइन t। इसे हम t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो dx बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, cos t, और dx इक्वल टू कितना बनेगा बच्चे, cos t, और ये कितना होगा dt। कोई डाउट। यहां से I इक्वल टू बच्चे साइन इनवर्स x को t नाम दिया है, और ये कितना हो गया cos t, और ये dt, t cos t और dt। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब समझते हैं। यहां t cos t dt है, कोई डाउट इसमें। अब आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइलेट ये कहता है कि जब भी अलजेब्रिक और टेक्नोमेट्रिकल होगा तो अलजेब्रिक और टेक्नोमेट्रिकल में अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और टेक्नोमेट्रिकल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं बच्चे। अगर ये रूल नहीं आता है आपको तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूं आपको। ठीक है, आई इक्वल टू पहले इसे समझ लें तो टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी और ये डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। यहां से ये कितना हो गया डी टी। ठीक है, यहां से ये कितना हो गया आई इक्वल टू
टी, और cos t का इंटीग्रेशन कितना मिल रहा है बच्चे? cos t का इंटीग्रेशन हमें मिलता है sin t। cos t का इंटीग्रेशन हमें कितना, हमें cos t का इंटीग्रेशन बनेगा बच्चे sin t, ठीक है, और माइनस कितना होगा यहाँ से, माइनस t का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से कितना हो गया sin t, और ये कितना बना बच्चे dt। समझ पाए बात को? तो यहां से अगर हम देखें तो i इक्वल टू कितना हो गया t sin t, और माइनस, तो ये इंटीग्रेशन किसका हो गया बच्चे, sin t, और sin t, और ये कितना हो गया dt। कितना मिल गया sin t, और ये कितना हो गया बच्चे dt। sin t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस का cos t मिलेगा बच्चे। i इक्वल टू कितना हो गया t sin t, और माइनस का cos t, तो ये प्लस cos t और प्लस का c। t हमने क्या माना था यहाँ पे, sin t माना था, तो आप जानते हैं अगर t sin t की वैल्यू x है तो यहाँ से i इक्वल टू sin t कितना है x, और t कितना है sin इनवर्स x, ठीक, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो ये x स्क्वायर और प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन है। कितना आसानी से हमने इसे बच्चा समझे, बहुत इजी वे में आपने समझा होगा, समझ पा रहे होंगे। एक एक बातों को नोट करते चलिएगा, इनके क्वेश्चंस करते चलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और जबरदस्त क्वेश्चन उठाएंगे, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, यहीं पे एक बात और समझते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते बच्चे, आइलेट नहीं होता, तो हमें कहाँ पे दिक्कत दिखनी पड़ती। अगर आप इसे फर्स्ट नाम देते तो इसे सेकंड नाम देते, तो ये कितना होता बच्चे cos t और t dt, और माइनस cos t का डेरिवेटिव कितना मिलता बच्चे, माइनस का sin t, ठीक है, और t dt, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dt, यही होगा बच्चे। चलिए, आप कहेंगे सर t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 cos t, और माइनस बाहर कर लें, और cos t का डेरिवेटिव sin t, तो ये कितना होगा t स्क्वायर बाई 2 sin t dt। क्या आपको एक बात समझ आ रही है? अब टी स्क्वायर मिल गया, यहां टी था, अब टी स्क्वायर मिल गया। तो अब अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते जाएंगे तो इसकी पावर लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये कहीं फाइनल इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं बच्चे। ये पावर लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगी। समझ पाए बात को? इसलिए हमारे लिए आइलेट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, तो ये पूरा हमारे पास क्या है बच्चे, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छा है और आसानी से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए, अगर मान ले बच्चे x log x dx है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। किसको बच्चे, x log x dx है। तो यहां से log x को क्या नाम दे दें बच्चे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ये लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, यही होगा बच्चे। भाई आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक पहले, अलजेब्रिक बाद में। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें यहां से क्या मानना पड़ेगा, log x को फर्स्ट और x को सेकंड। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और माइनस डी डी एक्स ऑफ कितना होगा बच्चे, log x, और हमें फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो dx यही बनेगा मेरे पास। यहां से अगर आप देखें तो ये कितना हो गया, log x और x dx 1 अपॉन, आप इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, सॉरी अभी तो कहानी अधूरी है, ये dx हो गया। समझ गए बात को बच्चे? यहां से ये log x x निपट गया, क्या बचा, x बचा, तो ये फाइनल कितना होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर log x, और माइनस, अब यहां से x dx, और 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें। x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का से। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम आसानी से क्या समझ सकते हैं। समझ रहे होंगे बच्चे, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे फंक्शन को देखते हैं। अगर ये बात समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन जबरदस्त लेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और आपको समझना भी है। ठीक है, नोट कर ले, नोट हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चे।
अब हमें जैसे अगर देखें, अगर हमें बचे I इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स और ये dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां से अब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, अलजेब्रिक है। आइलेट के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होगा, अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होगा, सेकंड होगा। भाई आइलेट अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसे फर्स्ट नाम देंगे और इसे क्या नाम देंगे, सेकंड। तो यहां से x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी और माइनस x का डेरिवेटिव कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये dx, और पूरा क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, ये dx होगा बच्चे। यहां से सेक स्क्वायर एक्स को क्या नाम देंगे बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, कितना होगा tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चे, tan x, और ये कितना हो गया dx। अब tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चे, माइनस का लॉग मॉड ऑफ cos x होता है, तो x tan x और कितना होगा प्लस लॉग मॉड ऑफ cos x और प्लस का c। क्लियर है बात, इतनी बात बच्चे समझ पा रहे होंगे किस फॉर्मेट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें एक तरीके से आज हमने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन देखा, ठीक है। आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करना है बच्चे, आपको क्वेश्चन समझना है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन हमें मिलता है। अगर ये बातों को आप समझ पाएंगे तभी इंटीग्रेशन को आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बातों को समझेंगे कि इंटीग्रेशन में और क्या क्या कहानी है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।